बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 का ऑफिशियल सिलेबस आजकल सर्कुलेट कर रहा है हर जगह पे। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने वो सिलेबस फॉरवर्ड किया है, डिफरेंट पेजेस से स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेजे हैं कि ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसके साथ इसका टेस्ट कब होगा और ये सिलेबस क्या है, क्या वाकई जेएसटी का यही सिलेबस है या अनऑफिशियल सिलेबस है, तो क्या जो सिलेबस आया है उसको फॉलो किया जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, पूरे सिलेबस को डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। इसका टेस्ट कब होगा और जेएसटी का ऑफिशियल टेस्ट कब तक पॉसिबल है, इसके बारे में भी बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, जूनियर साइंस टीचर का हमने ऑनलाइन 3 बैचेस चलाई हैं। उसमें एक बैच जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस उनको भेज रहे हैं, बाकी जो पहले 2 बैचेस थे उनको हमने लाइव क्लासेस दिए थे। 15 दिसंबर से हम इसका क्रैश क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्रैश क्लासेस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ इसके मॉक टेस्ट हैं वो भी चल रहे हैं। 15 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, 16 मॉक टेस्ट इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसको भी आप सॉल्व करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये सिलेबस है जो डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको शेयर कर रहे हैं कि ये अनऑफिशियल सिलेबस है, इसी तरह होगा। तो देखें, ये जिसने भी बनाया है उसने ये कॉपी किया है। ईसीटी का रिसेंटली टेस्ट हुआ था, उसका सिलेबस इसी पैटर्न में आया था और अभी आईबीए जो भी सिलेबस भेज रहा है या दे रहा है ऑफिशियल इसी पैटर्न में दे रहा है, तो उसको देखकर इन्होंने बनाया है। अब देखिए, ये जो ग्रुप वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, पहले तो आप लोगों को चीज प्रोवाइड करते हैं, फिर जब वो चीज अगर आती है तो क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने जैसे कहा था वैसे हुआ, और अगर नहीं आता तो चुप हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर इन्होंने जो इंक्लूड किया है, बहुत सारी चीजें की हैं। देखिए, जितना कुछ आता है ना टेस्ट में, सब कुछ इन्होंने इंक्लूड किया है। तो अगर इसमें से आ गया तो वो एक चालाकी करके कि भाई सब कुछ इंक्लूड करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा, ताकि हम बाद में अपने फॉलोअर्स को या अपने ग्रुप मेंबर्स को कह दें देखिए हमने जो सिलेबस दिया था वही आया। अब देखें, यहाँ पे इस तरह नहीं होगा कि आप जीके के 20 मार्क्स लेते हैं और उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट उन्होंने दिए हैं 20 मार्क्स के लिए। मतलब 2-2 मार्क्स का आप लोगों को कोई पोर्शन रखेगा आईबीए। कभी ऐसा हुआ है? आपकी अकल काम कर रही है। दूसरा, यहाँ पे देखें, साइंस में साइंस का अलग पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स का अलग पोर्शन होता है। तो इन्होंने क्या किया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये 4 पोर्शन एक साथ दिए, मतलब 60% है, तो 15-15 मार्क्स हर पोर्शन में होंगे। इस तरह इन्होंने किया है। तो यहाँ पर ये भी गलत है। आईबीए जब भी आप लोगों को टेस्ट देता है तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एक अलग पोर्शन होता है, वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हो या जनरल पोस्ट के लिए हो। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स भी आ सकता है, साइंस भी आ सकता है, देन इंग्लिश है। इंग्लिश ऑब्वियस बात है कि इसी पैटर्न का आईबीए देता है, हर टेस्ट में यही पैटर्न होता है आईबीए का, तो इंग्लिश का पोर्शन भी होगा। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए दे दिए हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहेंगे, अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया, तो आप एक तो मिसगाइड होंगे, दूसरा आपका टाइम वेस्ट होगा दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर आपने सिलेबस को फॉलो करना है तो वो इंग्लिश है, इंग्लिश आएगा एनी हाउ, मैथमेटिक्स एनी हाउ आएगा और साइंस एनी हाउ आएगा। ये 3 सब्जेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे जूनियर साइंस टीचर का। अब साइंस जो है उसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स बता रहे हैं, तो इसका मतलब बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स 9th मैट्रिक या फर्स्ट ईयर इंटर में है, या फर्स्ट ईयर इंटर पढ़े या 9th मैट्रिक पढ़े। तो देखिए, साइंस जर्नल आता है। अब जर्नल में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों होते हैं। अगर आप 6 क्लास से 8 क्लास की साइंस लेंगे तो उसकी बेसिक आपको क्लियर हो जाती है। अगर आपने 6 क्लास से 8 क्लास की सही से साइंस पढ़ी तो उसमें आपकी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि 8 क्लास तक आपने बेसिक अच्छे से क्लियर करनी है। फिर चाहे पेपर वो 9th से आए या चाहे पेपर वो इंटरमीडिएट से आए, आप एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज होंगे तो 35 to 40 एमसीक्यूज वहां से आराम से कर लेंगे। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड अच्छा है तो बेसिक पढ़ने के बाद आप 9th मैट्रिक भी पढ़ सकते हैं और फर्स्ट इंटर भी एक रिव्यू दे सकते हैं, उनको ओवरव्यू की तरह आप पढ़ सकते हैं ऊपर वाले क्लासेस को, क्योंकि सेम चीजें होती हैं, वो डिटेल 9th और मैट्रिक में होती हैं। दूसरा, यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट तो जूनियर साइंस टीचर की जो टेस्ट है उसमें 100% श्योरिटी है कि ये तीनों आएंगे। अब दूसरे जो सब्जेक्ट्स है ना, वो पेडागोजी भी आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है, या फिर आपका जनरल नॉलेज भी आ सकता है। अब इस पोर्शन में जो मुझे लगता है ये पेडागोजी इंक्लूड
कर सकते हैं 10 मार्क्स का, 10 एमसीक्यूज, वो अलग एक पोर्शन होगा। इसके साथ जनरल नॉलेज या कंप्यूटर का पोर्शन ऐड कर सकते हैं। बाकी एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, ये सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन सब्जेक्ट का जो पोर्शन होगा ना वो 5-5 या 10-10 मार्क्स का होगा। इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जो मेजर सेक्शन है ना वो साइंस है, मैथ है और इंग्लिश है। एटलीस्ट ये 3 पोर्शन अगर आप सही से पढ़ते हैं, अभी से तैयारी कर लेते हैं, 80% कोर्स यहीं से होगा। बाकी 10 या 15% जो है आपका ये दूसरा जो पोर्शन बता रहे हैं ये वाला, इसमें से 1-2 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें या तो कंप्यूटर इंक्लूड होगा या फिर पेडागोजी इंक्लूड होगा या जीके होगा, बस। अब ये जो इन्होंने एवरीडे साइंस रखा है ये मुझे समझ नहीं आई। किसी भी टेस्ट में कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि साइंस अलग और एवरीडे साइंस अलग। ये सेम बात है। साइंस या तो साइंस रखते हैं या एवरीडे साइंस रखते हैं, बात सेम होती है। ये जनरल साइंस में होता है, जो भी जनरल टेस्ट होते हैं उसमें एवरीडे साइंस आ जाता है। जैसे ये साइंस टीचर है तो इसलिए इन्होंने साइंस का पोर्शन रखेंगे, एवरीडे साइंस का नहीं रखेंगे। तो ये जितना भी इन्होंने किया है सिर्फ अपना ये है कि खुद को बचाने के लिए कि भाई जो भी सिलेबस आया हमने जो बनाया था वहीं से आया है। तो इस तरह ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को सही गाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, कि आपको सही तरीके से ऑथेंटिक वे से एटलीस्ट आपको एक रास्ता बताएं कि भाई किस तरह तैयारी करनी है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है ही नहीं, अनऑफिशियल यहाँ पे लिखा है बहुत सारे ग्रुप्स में अनऑफिशियल है, किसी ने बना के भेजा है। ऑफिशियल सिलेबस अभी तक नहीं आया जूनियर साइंस टीचर का। अब टेस्ट कब हो सकता है जूनियर साइंस टीचर का? मैंने बताया था जैसे पहले भी कि जिस तरह आपके जो फॉर्म्स हैं वो चेक होंगे मैन्युअली, जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो चेंज होगा आप लोगों का, वो एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, वो आईबीए ही आपको मैसेज कर देगा। इसी दौरान ये सिलेबस भी अपलोड करेंगे। तो जब आपका टेस्ट है, पॉसिबल है कि ये दिसंबर के एंड में ये अनाउंस कर दे या फिर जनवरी के मंथ में आपका ये जूनियर साइंस टीचर का टेस्ट हो जाए। अब ये जो टेस्ट है इसके 1 या 2 वीक पहले, मोस्टली 2 वीक्स पहले ये सिलेबस अपलोड कर देते हैं किसी भी टेस्ट का। तो जब भी ये टेस्ट होगा उससे 2 वीक पहले जूनियर साइंस टीचर का जो सिलेबस है वो अपलोड हो जाएगा ऑफिशियली। तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। तो यहां तक ये वीडियो था। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।